मैं ऐसा एक वादा कर रहे हैं कि पब्लिक के सामने कि मैं सबको लेके चलती हूँ, फिर एक साइड जो है ना हमारी इबादत खाह को जो है ना तीर का निशाना बना रहे हैं। दोनों कहाँ से सेकुलर है बताइए। आफाजा साहब का वो स्पीच सुने, जेब में कलम रखो कलम, वही राजा सिंह का देखो हथियार रखो। और दूसरे लीडर क्या बोले, जेब में घर में अपने छुरी तो भी तेज रखो। आफाजा साहब क्या बोले, पेन लगाओ जेब में। पेन एक क्या है मालूम है, एक अम्बेडकर का एक थॉट है, द मोस्ट पावरफुल वेपन योर एजुकेशन। हम इस वक्त हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर 13 मई को यानी कुछ ही दिन बचे हुए हैं इलेक्शंस को। यहां पे वोटिंग होनी है। यहां पे एमआईएम के पुराने कैंडिडेट जो एक ज़माने से यहां पे एमपी रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, और दूसरी तरफ उनकी ही मद्दे मुकाबिल जो है माधवीलता बीजेपी से कैंडिडेट हैं। दोनों में कितना मुकाबला सख्त है, या फिर वन वे ट्रैक पे गाड़ी चल रही है, असदुद्दीन ओवैसी इस बार भी एमपी बनेंगे, या फिर हैदराबाद में एक नया कोई फेस आ सकता है, कमल आ सकता है, या फिर ये देखें कि हर घर पे हर बार की तरह इस बार भी पतंग उड़ेगी। ये जानने के लिए हम लोगों से बातचीत करने के लिए निकले हैं। आइए जानते हैं लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। अभी माधवीलता जो कैंडिडेट बीजेपी की आई है, कभी आप लोग के एरिया में दिखी, कभी आपने इससे पहले कभी उसका नाम वाम सुना? नहीं, फर्स्ट टाइम सुना। हाँ, फर्स्ट टाइम सुना मैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम सुने तो क्या वो एमआईएम को हरा सकती है? नहीं, बोल नहीं सकते सर, हार सकती है या हरा सकती है, अपने ऊपर नहीं है, डिपेंड उनके ऊपर है। कैसे फर्स्ट टाइम कंपटीशन कर रही, पर ये 100% तो एमआईएम पार्टी तो इधर तो पक्का है। ये एरिया तो हम शांति रहते हैं, बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं, कोई लड़ाई पंचायत कुछ भी नहीं है हमारे पास। एमआईएम को ये भी कहते हैं कि भाई वो मुसलमानों की पार्टी है, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, वैसा बोल के नहीं, वो हमेशा आता है, हमेशा पार्टी का कोई बेबाप हो तो नहीं बोल सकता, वो तो वैसे ही है, हमेशा चलते रहता वही है। बीजेपी जो माधवीलता है वो मंदिर मस्जिद की बात कर रही है, सनातन धर्म की बात कर रही है, ओल्ड सिटी में कैसा डेवलपमेंट आना है वो उसके पास उतना आइडिया नहीं है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है ना सर, एक्सपीरियंस है तो देखेंगे, एक्सपीरियंस तो नहीं है उनको, अभी फ्यूचर में बोल नहीं सकते अपन। तो अभी इधर पे बीजेपी के जो पुराना एक कैंडिडेट था टी राजा सिंह, बड़ा फेमस सीनियर, तो उसको तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इस बार माधवीलता को दे दिया। उन्हें सीनियर उनको देना था, उनको देना था। हाँ, ये चीटिंग है। हाँ, चीटिंग है ना? हाँ, 100% चीटिंग है। क्या बोल तो गोशामल से लीडर था, उन्हें हाँ, गोशामल से उन्हें आता थे काम बोल सर। हाँ, वो थोड़ा टक्कर दे सकता था। हाँ, बोल उन्हें तो 100% दे सकता था। आपको लगता है गलत किया बीजेपी ने? हाँ, 100% गलत किया सर, राजा सिंह को देना था। हाँ, तो राजा सिंह जिस तरह से अपने भाषण देता है, आप देखिए चार मीनार पे खड़े होके एक दूसरी कम्युनिटी को गालियां देता है, गलत है वो 100% गलत है। गालियां देना गलत है, कौन सा मजहब पे रहे दो, कुछ भी रहे दो, गाली देना 100% गलत है। वोटों से पूछो, वोटों से करो, सही है, मगर वो रिवर बोलना एक एक बेबात करके डिवाइड पल से करना बेकार है। वही अपना वोट के लिए उतना डाउन नहीं होना सर। बीजेपी जिस तरह के स्टेटमेंट दे रही है ना, जेटी राजा सिंह इस तरह के स्टेटमेंट देता, अभी मोदी जी ने कांग्रेस को बोला कि अगर इन्हें सत्ता में आती तो सारा जो है धन हिंदुओं का वो मुसलमानों को दे देगी। तो ये जो डिवाइड करने की पॉलिसी कर रही है, वोटों के लिए सर, कुछ भी वोटों के लिए, कुछ भी नहीं। रियल बोलो तो जो काम करने वाले को पसंद करते हैं हम। यूनिवर्सिटी में तो एमआईएम पार्टी का चल रहा। आप खुश हैं? ठीक है। 13 तारीख को वोटिंग है इधर पे, तो लोगों से एक ओपिनियन जान रहा हूँ कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार तो हमारे पास तो असदुद्दीन सापी आएंगे, हमेशा से एमआईएम थी और हमेशा एमआईएम ही रहेंगे हमारे पास। कोई तब्दीली कोई और पार्टी को नहीं चाह रहे आप लोग, माधवीलता को? नहीं नहीं, क्यों, वो तो एमआईएम हमेशा पब्लिक के बीच में रहती, हमेशा वर्क चलता है एमआईएम का, जो भी है ना हर चीज़ अच्छे बुरे में हमारे साथ एमआईएम ही देती जी। तो किसी और को चांस नहीं देना चाह रहे? नहीं, ये लोग अच्छा काम करें तो हम किसी और को क्यों चांस देंगे? चांस देंगे तब अच्छा काम करेंगे। नहीं, ऑलरेडी अच्छा काम चल रहा ना सब, ऑलरेडी अच्छा काम चल रहा, तो इसीलिए जो है ना इनको ही लेंगे हम। क्या अच्छा काम चल रहा है थोड़ा बहुत? हर चीज़ चलता है, क्या चीज़ नहीं चल रहा वो बताइए आप। डेवलपमेंट है यहाँ पे, है हमारा कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो हम कभी भी एमपी साहब को फ़ोन करते हैं, एमपी साहब हमेशा हमारा फ़ोन का रिस्पॉन्स देते हैं। आपकी अपोजिशन जो है बीजेपी, वो कह रही है कि ओल्ड सिटी में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट का काम। मैं जब से होस्ट संभाला आज तक माधवीलता को देखा ही नहीं आज तक। अब ना एमपी इलेक्शन के टाइम पे आके मैं एमपी इलेक्शन लड़ ली हूँ, मैं वो लड़ ली हूँ, तो पब्लिक के विषय में आज तक नहीं देखा उनको। अभी हाल में आके जो ना एमपी इलेक्शन लड़ने वो तो कैसी बात। आपको लगता है हाल में आके पुराने कैंडिडेट को हरा सकती हूँ? नहीं, नामुमकिन है। कह तो रही है, दावा कर रही है। नहीं, मुश्किल, नामुमकिन है। 5 लाख से आपकी हरा दूंगी मैं। सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने क्या 10 लोग भी आगे तो भी नहीं हरा सकते। हाँ। जी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? काम है, काम की बुनियाद है, हमेशा जो है ना हमेशा काम चलता।
माधवी लता बहुत सारे एलिगेशन लगा रही हैं ओल्ड सिटी पे, डेवलपमेंट को लेके कह रही हैं मुस्लिम बच्चे पढ़ते नहीं, वो पंचरा बनाते हैं। मुस्लिम खवातीन को वो कह रही हैं कि वो मुस्लिम खवातीन जो है सिर्फ बच्चे पैदा करती हैं। तो इस तरह के जो एलिगेशन लगा रही हैं, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं सही है? नहीं, सो एलिगेशन पूरे झूठे हैं, बातें हैं। क्यों तो हर उसमें देखिए आप, न्यू सिटी में भी जाइए, वहाँ भी पंचर वाले, वहाँ भी हर कारोबार है। उनकी सोच है कि ओल्ड सिटी में जो है ना कि लोग खाली बच्चे पैदा करते हैं, गरीब लोग है। यहाँ हर तरह के लोग है, यहाँ के बच्चे यूएस में भी है, गरीब भी है, हर टाइप का बच्चा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि खाली अमीरी है गरीब भी, ऐसा नहीं है। वो बच्चों के ऊपर आता है कि पढ़ना नहीं पढ़ना, वैसा है। अकबर साहब देखिए आप, फ्री में जो है ना 20,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। माधवी लता किसी को पढ़े आज तक? एक बच्चे को भी नहीं पढ़े। मैं जब से होश संभाल रहा हूँ पहली बार उनको माधवी लता को अब देख रहा हूँ। वो इलाज तो कर रही है विरिंची हॉस्पिटल में। अरे साहब, लॉकडाउन का देख लीजिए उनका जाके, कितने लॉकडाउन के उनके बिल्स है, क्या है क्या नहीं है। कोविड का जो भी है उठा के देख लीजिए, आपको खुद को मालूम पड़ जाता है क्या है। वो तो खुद को सोशल वर्कर बोल रही है। नहीं, सब बेकार बात है। खाली जो है ना नो इलेक्शन है बोल के खाली अपना बोलबाला कर ले रहे हैं बस। तो बोलबाला करते करते इतनी दूर चली गई कि तीर मस्जिद की तरफ फेंक रही हैं। वीडियो देखा होगा ऐसे वीडियो। देखा, वो उनकी वीडियो तो बहुत गलत है। अभी मैं ऐसा एक वादा कर रहे हैं कि पब्लिक के सामने कि मैं सबको लेके चलती हूँ, फिर एक साइड जो है ना हमारी इबादत खाह को जो है ना तीर का निशाना बना रहे हैं। तो उन्होंने कहाँ से सेकुलर है बताइए। फिर भी देखिए एमपी साहब से देखिए, हर कौम का आदमी आके मिलता, हर कौम के आदमी को रिस्पांस देते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम कमेटी, ऐसा नहीं है, हर कौम का आदमी आके मिलता। हमारे खुद के कॉर्पोरेटर राजभवन नॉन मुस्लिम है, उन्होंने भी खुद एमपी साहब हर किसी को लेके चलते हैं। आपको खतरा लग रहा है बीजेपी से अगर उन्हें बन जाती तो? नहीं ना, मेरे को तो 1% भी खतरा नहीं लग रहा। क्यों तो मैं जब तक मेरी गारंटी ला रहा हूँ, असद साहब जब तक बाहयात रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा एमपी रहेंगे। ऐसा है? जी बिल्कुल। एज एमपी उनको कैसे देखते हैं पार्लियामेंट में जब वो आपके मुद्दे उठाते हैं? क्या वो तो हमारे हीरो है, हीरो बोलो, मैं हर चीज बोलता हूँ। जो पार्लियामेंट में जो आवाज उठाते हैं, हर चीज हीरो मानता हूँ। हमारा हर चीज जो अल्फाज नहीं है जो उनके बारे में बोल सकूं। इलेक्शन को लेके माहौल तो अच्छा है ये, मगर यहाँ पर तो 100% असद साहब जीतने के चांसेस है और उन्हीं जीतते, दूसरे कोई जीतने का चांस ही नहीं है। आप लोग असद साहब के बजाय किसी और पार्टी को कोई चांस देना नहीं चाह रहे? नहीं, यहाँ पर देना भी नहीं है किसी दूसरों को चांस, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट सिर्फ असद साहब कर सकते हैं और दूसरे कोई नहीं कर सकते। माधवी लता जो अगेंस्ट में आई है अभी एमआईएम के, वो कह रही है ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत है असद साहब को। डेवलपमेंट बहुत है यहाँ पर। अब माधवी लता का क्या है बोले तो इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद उन्हें खुद लापता हो जाते, उनको भी मालूम है। तब इलेक्शन से पहले उन्हें उनका पता था क्या? नहीं, इलेक्शन से पहले मैं फर्स्ट टाइम नाम सुना माधवी लता का। कभी नहीं दिखी? कभी नहीं देखा। आप लोग के एरियाज में आए? नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो वहाँ का ही उधर ही मल्लापल्ली उधर ही गोल फिर रहे हो, लग बेगमदार मल्लापल्ली वगैरह से। तो जो कैंडिडेट कभी ओल्ड सिटी में आया नहीं है, वो यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ की ऊंच नीच के बारे में कैसे डिसीजन? अभी कैसा है बोले तो देखो, एक नामचीन आदमी के ऊपर उंगली उठाए तो जल्दी फेमस होते। तो माधवी लता का वही है, असद साहब के ऊपर उंगली उठाओ उन फेमस होते, उनको लोग पहचानना शुरू करे। मैं असद साहब के अगेंस्ट है बोल के मैं उनको पहचाना, नहीं तो मेरे को भी लता कौन है नहीं मालूम। तो उन्हें फेम पाने के लिए इलेक्शन लड़ी या फिर वो फेम के लिए? फेम के लिए एक बड़े आदमी के ऊपर हाथ डालो तुम, सब जने फेमस हो जाते। पैसा ही है उनका हिसाब। अब इलेक्शन का रिजल्ट हो तो उसके बाद दोनों खुद कहाँ लापता हो जाते नहीं मालूम। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर मुझे चांस दें आप लोग। नहीं, उनको चांस नामुमकिन है, क्योंकि असद साहब से बेहतर लीडर यहाँ पर कोई नहीं हो सकता। बस। तो अब जो अपोजिशन एलिगेशंस लगा रही हैं डेवलपमेंट के लीजिए, यहाँ के एजुकेशंस को लीजिए, ओल्ड सिटी की ख़वातीन के ऊपर जो नकाब का मसला है या यहाँ की औरतों के पढ़ाई का मसला है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं बीजेपी वाले या माधवी लता की बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं, बिल्कुल एजुकेशन नहीं, यहाँ के बच्चे पंचरा बनाते हैं। वो 1000 में एक बच्चे को अगर कोई पंचर बनाता हुआ दिखा तो उन्हें क्या मुसलमान है बोले तो काम नहीं है। वो भी तो काम ही है। अब उसकी किस्मत उन्हें वो काम कर रहा। और रहा एजुकेशन का सवाल, अकबर साहब के कितने स्कूल है? एक 12 स्कूल है रे भाई। अभी क्या होना, और इंशाल्लाह और आगे बना तुम बोले उन्होंने, मेरे को मौका काम करने का दियो और बनाएंगे स्कूल बोले उन्होंने। और उन्होंने खुद बोलते हैं, आप असद साहब का वो स्पीच सुने, जेब में कलम रखो कलम, वही राजा सिंह का देखो हथियार रखो। और दूसरे लीडर क्या बोले, जेब में घर में अपने छुरी तो भी तेज रखो कहते। उसका क्या नाम है रे वो पारदनी का, वो बीजेपी का ही कैंडिडेट। हाँ बीजेपी के कैंडिडेट है वो, स्वामी कुछ है वो नहीं,
कुछ नाम है उनका, हथियार रखो घर में। हथियार कई के लिए? असद साहब क्या बोले, पेन लगाओ जेब में। पेन एक क्या है मालूम है, एक अम्बेडकर का एक थॉट है, द मोस्ट पावरफुल वेपन योर एजुकेशन। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी इधर पे आती है, अगर सपोज एमपी बनती है, तो आपको 100% नहीं आती भाई, मुमकिन ही नहीं? सवाल ही गलत है आपका, उन्हें आता ही नहीं। एक ही है, एक ही एक शेर जंगल में, जंगल का राजा कौन? शेर। वैसे यहाँ का राजा असद साहब। जैसा कि हमने अभी चुनावी यात्रा में अपने लोगों से बातचीत की है, यहाँ के इलेक्शंस के माहौल को जानने की कोशिश की है, और ये जानने की कोशिश की है कि इस बार एमआईएम का पलड़ा भारी रहेगा या बीजेपी का। असदुद्दीन ओवैसी एमपी बनेंगे या फिर माधवीलता एक चांस मार सकते हैं। लेकिन मोस्टली गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सब लोग यही कह रहे हैं कि एक बार फिर यहाँ पे पतंग ही आएगी और एमआईएम अपनी सरकार बनाएगी। एमपी यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब ही एक बार फिर से एमपी सिलेक्ट होंगे, ये यहाँ के लोगों का कहना है। कैमरामैन स्वामी के साथ मोहम्मद मुद्दसिर, हैदराबाद।